वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने वन बाय वन इन सभी को अंडरस्टैंड करना है और साथ में इनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला आता है क्लोरोबेंजीन एंड जो बेंजाइल क्लोराइड है, यानी कि एक होंगे यहाँ पर हेलो अरीन्स, दूसरा होगा हेलो अल्कीन। इनमें अगर हमें डिस्टिंक्शन करनी हो देन वी यूज़ दी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे देन इट इज़ दी हेलो अल्केन यानी कि बेंजाइल क्लोराइड। बट क्लोरोबेंजीन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं होगा और वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे हम इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक ही रिएक्शन है ऐसी। फिर आते हैं हम लोग अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी थर्ड डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करने के लिए रिएक्शन है हमारे पास लुकास रीजेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, अल्कोहल जो भी आपको दी होगी, अल्कोहल में हमने ऐड करना है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो रिएक्शन होके क्या बनेगा, अल्कोहल से बनेगा अल्काइल हलाइड। ठीक है, तो ये अल्काइल हलाइड इनसोल्यूबल होगा इन दी वाटर और साथ में बन जाएगा वाटर। अब देखिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि अगर तो रिएक्शन, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है वो हो जाएगी यहाँ पर मतलब अगर रिएक्शन में टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म हो जाए, टर्बिडिटी मतलब कि क्लाउडीनेस आ जाए, ठीक है, पूरे सोल्यूशन में अगर इमीडिएटली आ जाए देन इट इज़ दी थर्ड डिग्री अल्कोहल। अगर विद इन 5 मिनट्स हो तो ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये ओनली हीटिंग करने के बाद ही हो, ठीक है, अपने आप ना हो, देन इट इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसे हम लोग अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी थर्ड डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, अल्कोहल वर्सेस फिनोल। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनोल में अगर हमें डिस्टिंक्शन करनी हो तो हमारे पास ये टोटल मेन जो हैं वो ये तीन रिएक्शंस हैं। सबसे पहली है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, फिनोल में ऐड कर देंगे ब्रोमीन वाटर, ठीक है, एक्वस ब्रोमीन। तो फिनोल बनाएगा उसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स, बट अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट्स वहां पर नहीं बनने वाले। सेकेंड ऑप्शन है वी कैन यूज दी कपलिंग रिएक्शन या फिर एजो डाई टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो फिनोल है, फिनोल में एजोडाई फॉर्म हो जाती है बट अल्कोहल्स में नहीं बनती। इनकी रिएक्शंस में आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो थर्ड एंड हमारी यहाँ पर है लास्ट ऑप्शन, वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन फिनोल में ऐड करेंगे तो कोई ना कोई ब्लू रेड करेक्टरिस्टिक कलर बन जाएगा, बट अल्कोहल्स में ऐसा नहीं बनेगा। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर, सबसे पहले आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होगा, फिनोल में ऐड करते हैं एक्वस ब्रोमीन, तो फिनोल की सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं और ये बन जाता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट्स। क्लियर है? सेकंड हमने की थी एजो डाई रिएक्शन या फिर कपलिंग रिएक्शन। उसमें क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि डाइजोनियम साल्ट के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं फिनोल को इन दी अल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये N2 जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये दोनों रिंग आपस में जुड़कर एजो डाई बना लेंगी। इसका रंग येलो या फिर ऑरेंज इसका हो सकता है, तो उसके साथ हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इट इज़ ए फिनोल। अल्कोहल्स में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा एक जो सबसे इजी रिएक्शन होती है हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिटमस सोल्यूशन। फिनोल एसिडिक होती है, देयरफॉर इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, बट अल्कोहल्स आर नॉट, इसलिए उसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम लोग हमारा चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिस्टिंक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टोलेंस रीजन टेस्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शंस जो है वो एल्डिहाइड में शो हो जाती हैं, बट कीटोन्स में ये रिएक्शंस बिल्कुल नहीं शो होती। होता क्या है इन रिएक्शंस में, अगर हम टोलेंस रीजन यूज़ करते हैं विद दी एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं टोलेंस रीजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज
कर देगा और इसका बना देगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस बन जाएगा यहाँ पर सिल्वर। तो इसलिए इस रिएक्शन को एक नाम और देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, टोलेंस रीजेंट का फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं, ये इसका फार्मूला है, दिस इज द टोलेंस रीजेंट। ठीक है, तो इसको ऐड कर कर आप लोग एल्डिहाइड की डिटेक्शन कर सकते हैं। सेकंड आता है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में दो सोल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। अगर आपने रीजनिंग प्रॉब्लम्स वाली वीडियो को सुना है उसमें मैंने आपको बताया था। तो फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी में से हमारा कॉपर आयंस एंड जो साथ में यहाँ पर अल्कली में से OH आयंस यूज़ होते हैं, वो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाकर उससे बना देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में बनता है यहाँ पर Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट्स। तो इससे हमें जो एल्डिहाइड की हो जाती है डिटेक्शन कर सकते हैं। दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कीटोन्स में ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक CH3 जुड़ा हो, यानी कि मिथाइल कीटोन हो, तो ही उसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आइडोफॉर्म रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है बेंजोफिनोन और साथ में है एसिटोफिनोन। अब देखिए एसिटोफिनोन क्या है, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसमें COCH3 है तो इसमें ये रिएक्शन हो जाएगी, बट इसमें है नहीं तो इसमें नहीं होगी। फिर है यहाँ पर पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 2 ओन में COCH3 है तो इसमें हो जाएगी रिएक्शन, बट पेंटोन जो हमारे पास है पेंटेन 3 ओन, उसमें CO के दोनों साइड पर दो दो कार्बन है, इसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। एक कार्बन होगी तो ही आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। फिर आ गया इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल में हो जाएगी क्योंकि CHO के साथ अटैच हुआ है CH3, बट प्रोपेनल में बिल्कुल नहीं होगी। एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, दैट इज दी यहाँ पर इथेनल या फिर एस्टल्डिहाइड, मतलब दो कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है सिर्फ उसी में ये रिएक्शन होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर एस्टल्डिहाइड में हो जाएगी बट बेंजल्डिहाइड में बिल्कुल नहीं होगी। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड वर्सेस एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड वर्सेस एल्डिहाइड है, या फिर कीटोन वर्सेस कीटोन है, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड वर्सेस एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड वर्सेस एल्डिहाइड या कीटोन वर्सेस कीटोन हो तो आइडोफॉर्म यूज़ करें। एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन हो तो ऊपर जो दो रिएक्शन बताई थी मैंने, टोलेंस रीजेंट एंड दी फेलिंग सोल्यूशन, वो यूज़ करें। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। तो रिएक्शन होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद दी हमारे एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये एक एल्डिहाइड है तो ये जो CH3 ग्रुप है इसका बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3। CHI3 आइडोफॉर्म क्या है? आइडोफॉर्म एक येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और एक जो ये वाली है CHO, इसकी ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे ही अगर ये है हमारे पास दैट इज दी पेंटेन 2 ओन, इसमें ये वाले CH3 का बना देना है आप लोगों ने आइडोफॉर्म, और ये जो रिमेनिंग है 4 कार्बन वाला है हमें यहाँ पर एसिड साल्ट बना देना है। ठीक है, और आप लोग एरो पर ये उतार सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, NaOI, ये भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं NaOI। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एसिटोफिनोन में से यहाँ से बनेगा आइडोफॉर्म और साथ में बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो सभी रिएक्शन ऐसे ही आप लोगों ने सोल्व कर देनी है, साथ में सोल्व कर लें तो आपको ईजिली ये सब कुछ आ जाएगा। तो आगे अभी अगर बेंजोइक एसिड दे दिया हो, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, या फिर बेंजोइक एसिड वर्सेस फिनोल हो, तो बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एज कम्पेयर टू द फिनोल। तो इसमें क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जब वो फॉर्म होगी, रिलीज होगी, तो उसकी ब्रिस्क एफरसेंस होगी, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो फिनोल या फिर इथाइल बेंजोएट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी तो सेम ही हम लोग बेंजोइक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी आपको यहाँ पर आ सकता है, उसमें भी ये रिएक्शन सेम होने वाली है। क्लियर है अभी? इसके बाद आता है इथेनॉल वर्सेस इथेनल। ऐसे भी आ सकता है कि अल्कोहल वर्सेस एल्डिहाइड हो। अल्कोहल वर्सेस एल्डिहाइड हो तो
क्या हम करेंगे, एल्डिहाइड की जो स्पेशल रिएक्शन है दैट इज द टॉलरेंस रीजन, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। अल्कोहल में तो होगी नहीं बट एल्डिहाइड में हो जाएगी। इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉन, अब आ गया कीटोन वर्सेस अल्कोहल। अब देखिए कीटोन्स की स्पेशल फिर कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड के लिए तो दो है ना, टॉलरेंस रीजन एंड फिलिंग सोल्यूशन, जो सभी कार्बोनाइल कंपाउंड में हो जाती है रिएक्शन दैट इज द 2,4-DNP रिएक्शन। 2,4-DNP के साथ एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट कर कर ऑरेंज क्रिस्टल बनाते हैं, वो रिएक्शन आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, 2,4-DNP आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स में इसका फार्मूला मिल जाएगा, वहां से इसे रीड आउट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कंपाउंड। ठीक है, ये जिसमें भी CO ग्रुप जुड़ा है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि साथ में अल्कोहल थी उसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी बट इसमें हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अभी डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर द अमाइंस। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन के लिए एक स्पेशल रिएक्शन होती है, प्राइमरी अमाइंस गिव्स द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बाइल अमाइन में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं इन दी प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में NH2 की जगह पर NC बन जाता है, दैट इज दी यहाँ पर बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड की फोल स्मेल होती है, तो उसकी फोल स्मेल से हमें आइडिया हो जाता है कि दीज आर दी प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगर आ जाए सेकेंडरी या फिर थर्ड डिग्री माइंस, तो उनमें हमें क्या करना है, पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, CH3NH2 वर्सेस CH3 2NH, मतलब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी माइन, या फिर एनिलीन वर्सेस N मिथाइल एनिलीन, या फिर एनिलीन वर्सेस NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये सभी इस साइड के प्राइमरी हैं, इन सभी में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बनाकर दिखा सकते हैं जैसे मैंने ऊपर दिखाई आपको। तो अगर आ जाए सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री, तो सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री क्या करते हैं, वो हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए हिंसबर्ग रीजन क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होता है यहाँ पर हिंसबर्ग रीजन। ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और अपना एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल होता है। अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड डिग्री अमाइन, तो उसमें तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर हम हिंसबर्ग रीजन को प्राइमरी अमाइन के साथ यूज़ करते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी होगी, तो वो KOH में सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी वाला इनसोल्यूबल होगा, थर्ड डिग्री रिएक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हिंसबर्ग रीजन यूज़ कर कर सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइंस में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो N मिथाइल इथेन अमाइन सेकेंडरी, एंड ये हो गया, एंड इसके साथ में है यहाँ पर NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन, ये हो गया हमारा थर्ड डिग्री। तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी, इसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अभी तो इसको मतलब सेकेंडरी वर्सेस थर्ड डिग्री के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है हिंसबर्ग रीजन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या प्राइमरी वर्सेस थर्ड डिग्री के लिए आप लोगों ने यूज़ करनी है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। दो ही रिएक्शन है बस। फिर आ जाते हैं एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में। तो एरोमेटिक में हम लोग फिर से यूज़ करेंगे एजोडाई टेस्ट। ठीक है, इसमें भी हो जाता है जो हमने किया था फिनोल में, वो सेम ही यहाँ में हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, एनिलीन में भी एजोडाई टेस्ट। तो एनिलीन में भी आप लोगों ने ऐड करना है डाइजोनियम साल्ट, तो बस NH2 यहाँ पर OH की जगह पर NH2 लग गया है, तो यहाँ पर भी एजोडाई बन जाएगी। ठीक है, तो इथेनमाइन वर्सेस एंड बेंजाइलमाइन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को आ सकता है कि आप लोग एनिलीन वर्सेस इथेनमाइन या एनिलीन वर्सेस बेंजाइलमाइन में डिस्टिंक्शन करें, तो एनिलीन में ये रिएक्शन हो जाएगी बट दीज टू डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। क्लियर है अभी? तो ये थे सभी डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन सभी को ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।